राज्यसभा रेस नामांकन भरिले बीजेपीर दुई प्रार्थी मनमोहन सामल और सुजित कुमार भरिले नामांकन। विधानसभा रिटर्निंग अफिसर निकट में नामांकन पत्र दाखल कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित अच्छा। तेज राज्यसभा नामांकन पत्र दाखल कर बीजेपी दुई प्रार्थी नामांकन भरिले बीजेपी दुई प्रार्थी मनमोहन सामल और सुजित कुमार। विधानसभा रिटर्निंग अफिसर निकट में नामांकन दाखल कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित अच्छा। अधिक सूचना आम सीनियर रिपोर्टर प्रदीप्त महापात्र फोन लाइन जोड़ी होती। प्रदीप्त, बीजेपी दुई प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल कर सारी सहित जो स्वाधीन भाव में राज्यसभा प्रार्थी हो छिड़ा होती दिलीप राय से सहित जाई नामांकन पत्र दाखल कर सूचना कौन रही अधिक? निश्चित भाव में आपड़ सीधा दृश्य देखिपे बर्तमान समय बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल एवं सुजित कुमार दुई जन बीजेपी राज्यसभा प्रार्थी से नामांकन पत्र दाखल कर प्रक्रिया बर्तमान चली जो प्रस्तावक माने अर्थात विधायक माने भितर उपस्थित अच्छा। निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव और अन्य विभाग मंत्री माने एवं समस्त विधायक माने जो माने भुवनेश्वर उपस्थित थे समस्ते बर्तमान जो रिटर्निंग अफिसर जो कार्यालय अच्छा नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया चली स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय से नामांकन भरुंच तार सीधा दृश्य आप देखिपे नामांकन दाखल प्रक्रिया यह सरिबा परे नामांकन दाखल गुड़िक जांच कर नामांकन पत्र गुड़ी जांच कर स्क्रूटिनी कर नामांकन प्रत्याहार समय दि जाइए। जो माने चाहिए नामांकन पत्र प्रत्याहार करें परवर्ती समय 16 तारीख दिन जो भोटिंग अच्छी जो 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 प्रार्थी मैंने अच्छा जो भोटिंग हम विधायक मैंने भोट देवे प्रति प्रार्थी को 30 जन विधायकों भोट दरकार विजय हाँपाई। तेणु बीजेडी 30 जन प्रार्थी विधायक बीजेडी प्रार्थी संतुष्ट मिश्र भोट दे जितेबा एक प्रकार स्थिर करपटे बीजेपी दुई जन प्रार्थी मनमोहन सामल और सुजित कुमार जितेबा 30 जन विधायकों भोट दरकार। तेणु बीजेपी पक्षर दुईटी सीट जितवाई यथेष संख्या रही। सेपटे देखिए जब दिलीप राय जी कि स्वाधीन भाव छिड़ा होती बीजेपी समर्थन दब बोली कही सारी पाथेय कर दिलीप राय आज नामांकन पत्र दाखल कर आउ जो बड़का भोट रहा दिलीप राय विजय पाइबापी 8 जन विधायकों भोट ताहा से विभिन्न दलर विधायक जमीक बीजेडी हो कांग्रेस हो सहित जोगाजोग अच्छा संपर्क अच्छा। तेणु सहित संपर्क अच्छा तेणु से माने दिलीप राय जितवा नहीं गोटे प्रकार कॉन्फिडेंट अच्छा कहपटे दत्तेश्वर होता जी कि बीजेडी कॉमन कैंडिडेट सी विजयी हे से बेस आशावादी अच्छा कारण कांग्रेस पक्षर कहुई जो समर्थन दिज्व। तेणु ये भोटिंग है बेले जना पड़े के समर्थन क्यों प्रार्थी को मिलला स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय को केते समर्थन मिलूँ सेपटे कॉमन प्रार्थी जी बीजेडी पक्षर केते समर्थन मिलूँ बीजेडी और कांग्रेस कैंडिडेट जो विधायक मान पाखर एपटे देखिए जदि ये जो वर्तमान समय समीकरण बीजेडी और कांग्रेस भितर गोटे कहुपर जहाँ जो बीजेपी विभिन्न नेता माने कहते राजनीतिक समीक्षक माने कहते गोटे अघोषित मेट मेट मध्यम बीजेडी और कांग्रेस को केते सफलता मिल पार यह गोटे बड़ प्रश्न। कारण पूर्वर अनेक थर नवीन पट्टनायक जे कि बीजेडी सभापति से कहते से समदूरता अवलंबन कर उभय बीजेपी और कांग्रेस पाखर किंतु जितेबाला राज्यसभा निर्वाचन कथा आसी से समय निजे नवीन पट्टनायक ये कॉमन कैंडिडेट देती कांग्रेस जो समर्थन कर कांग्रेस सहित आलोचना कर समय खोलाखोली भाव बीजेडी स्वागत कर तेणु ये समदूरता नीति नवीन पट्टनायक सृष्टि होगी आग को जदि दत्तेश्वर होता जी कि बीजेडी कॉमन कैंडिडेट जदि पराजय होउछि तेबे निश्चित भाव में
ଏହା गोटे ବିଜେଡି ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟାଣୀ ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯଦି ଏଇଠି ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏହା ହଉଛି ବିଜେଡିର ପତନର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଯାହା ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟାଣୀ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ। କାରଣ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ପରାଜିତ ଯୋଉ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ, ସାଂସଦ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଖୋଲାଖୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭିତରେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହଉ ବା ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହଉ, ଏହାକୁ ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ରଣନୀତିରେ ଏଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାଜିପାରେ ଯଦି ଭୋଟିଂ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଭୋଟ ଗୁଡିକ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ନବୀନଙ୍କ ରଣନୀତିର ମିସଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।